शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। यात्रा यहाँ प्रारंभ होती है। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, दुर्लभम त्रयमयि वेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। क्योंकि हम मनुष्य का देह प्राप्त करके इस संसार में आ गए और उसके बाद हमने अपने मन को खुला छोड़ दिया, क्योंकि ये भी एक प्रकार की एक चिंतन धारा है जिसको हम लोग चारवाक या प्राचीन या जो पाश्चात्य जगत है उसमें हिडोनिज्म के नाम से जानते हैं। चारवाक का सिद्धांत है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चारवाक का शास्त्र कहता है, क्योंकि ये बड़ा भोगवादी दर्शन है जिसमें भोगों को ही प्राथमिकता दी जाती है, और इस दर्शन के केंद्र में ये बात सिद्ध है, ये बात स्थापित है कि संसार में हम एक बार आते हैं
तो इस संसार के समस्त भोगों को भोग लिया जाए। और इसीलिए ये पंक्तियाँ कहती हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि जब तक जियो जैसे जियो सुख से जियो। और यदि घी पीने के लिए, अभी महाराज श्री घी की ही बात कर रहे थे, तो यदि घी पीने के लिए ऋण भी लेना पड़े तो ऋण लेकर भी घी पियो, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, क्योंकि जब हम इस संसार से हमारा महाप्रयाण हो जाएगा उसके बाद तो ये शरीर भस्मीभूत है, इसको फूंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। तो चूंकि ये शरीर भस्मीभूत होने योग्य है और जला दिया जाएगा, इसकी अंतिम परिणति वही है। कोई कितना ही प्रयास कर ले उससे बच नहीं सकता, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येर्थे नत्वम शोचितुम अर्हसि। कि भाई इस संसार में जीवन और मृत्यु ये तय है, एक तरफ जीवन है और एक तरफ मृत्यु है, परंतु जीवन से भी बड़ा सत्य यदि कोई है तो वह मृत्यु है। तो ये शरीर तो जल ही जाएगा, दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे ये बात किसको पता। ये चार वाक का सिद्धांत है। इसी से मिलता जुलता पाश्चात्य जगत में एक नितांत इससे मिलता जुलता एक दर्शन जिसको हीडोनिज्म कहते हैं, उसकी भी यही स्थिति है। और ये सिर्फ और सिर्फ ऐन्द्रिक विषय भोगों की ओर एक प्रकार से आधारित है, एक प्रकार से ऐन्द्रिक विषय भोगों पर ही आधारित एवं आश्रित है। तो मानवीय जीवन प्राप्त करने के बाद बहुत से अलग अलग रास्ते हमारे सामने खुल जाते हैं, क्योंकि चूँकि मानवीय जीवन है, इस जीवन में, इस शरीर में बड़े अच्छे अच्छे उपकरण लगे हुए हैं, और इसमें जो बुद्धि है, जो बुद्धि फिट करके परमात्मा इस शरीर में भेजा है, वो बुद्धि अपने आप में बड़ी विलक्षण है। और इतनी विलक्षण है कि आज 21वीं सदी में भी और वैज्ञानिक उस बुद्धि का पूर्ण रूप से पता नहीं लगा पाए कि इसकी आखिर इसकी संरचना में क्या क्या चीज़ें हैं और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। अभी लेटेस्ट जो रिसर्च हो रहा है वो कह रहा है कि ब्रेन में असीमित संभावनाएं हैं और उनमें तरह तरह की तरंगें विद्यमान हैं, जो हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत पहले कह दिया है, जो मैंने आप लोगों को बार बार बतलाता हूँ मैं। यथा न्यग्रोध बीजस्थ शक्ति रूपो महाद्रुमः तथा हृदय बीजस्थम जगदेतच्चराचरम। जैसे न्यग्रोध बीज में, वट वृक्ष के बीज में, नन्हे से बीज में अनंत वट वृक्ष समाहित हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में बीज समाहित हैं, ठीक उसी प्रकार से हृदय बीज में, जो कि मानव का अंतःकरण है, उसमें अनंत संभावनाएं समाहित हैं, अनंत संभावनाएं। और आज इस बात की पुष्टि विज्ञान भी करता है। जैसे जैसे विज्ञान इस भौतिक जगत के रहस्यों में से पर्दा उठाता जा रहा है, वैसे वैसे विज्ञान को बहुत सी विलक्षण बातें जो हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले से बतलाई गई हैं और जो चिंतन पहले से शास्त्रों में दिया गया है, उस चिंतन को लेकर के और नई नई बातें सामने आ रही हैं। तो एक बात जो सामने आ रही है वह ये कि हमारे मस्तिष्क में वास्तव में अनंत संभावनाएं विद्यमान हैं, और ये बात कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये बात 100% ये सत्य है, अनंत संभावनाएं। बात यह है कि हम उन संभावनाओं को देखें कैसे, उन संभावनाओं को हम अपने चिंतन में उतारें कैसे, क्योंकि जब तक कोई बात हमारे चिंतन में नहीं उतरती तब तक वह बात हमारे सामने घटित नहीं हो सकती। जब चिंतन में उतरेगी तभी जाकर के वह बात हमारे सामने घटित होगी। और ये बात संत तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर इसमें एक उपमा देते हैं, जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई,
जिमि खगेश जल के चिकनाई। कहा कि जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रतीति नहीं होगी। जब तक आप किसी विषय वस्तु के विषय में जानोगे नहीं, उसको आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। इमेजिनेशन, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, आपकी कल्पना। क्योंकि आपके हमारे जीवन में हमारे सभी सुख एवं सभी दुख वे वास्तव में हमारी कल्पनाओं पे ही आधारित हैं। जब हम किसी भी वस्तु के, चाहे वो सुख हो, दुख हो, प्रसन्नता हो, जब हम किसी भी जीवन में जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसके जब हम केंद्र में जाते हैं, जब उसकी गहराई में उतरते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसकी गहराई में वास्तव में वही बात हम देख पाते हैं। वही एक प्रकार की मानसिक चंचलता और कहीं ना कहीं उसका संबंध हमारे जीवन की उस विषय वस्तु को न समझने के कारण ही वो चीज़ हमारे जीवन में घटित हो रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम निरंतर उस ओर अग्रसर हों, उस तरफ चलते रहें और उस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें। जो अभी महाराज श्री भी बतला रहे थे कि जीवन में हम साधना करें, साधना के मार्ग में चलते हुए हम आगे की ओर बढ़ें और अपने संभावनाओं को देखने का प्रयास करें, क्योंकि अनंत संभावनाएं विद्यमान हैं। और दुख की बात यह है, विडंबना की बात यह है कि वे अनंत संभावनाएं जो हमारे जीवन में हैं, वे सभी संभावनाएं और जीवन में उनको मैनिफेस्ट न करने की स्थिति में, जीवन में उनको घटित न करने के, उद्घाटित न करने की स्थिति में वे सारी संभावनाएं हमारे साथ ही चली जाती हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर चिंतन अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। और आइए अपने मनुष्यत्व और मुमुक्षत्व उन विषयों की ओर चलें। तो जीवन बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है और उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है मनुष्य के जीवन में व्याप्त उन संभावनाओं को पकड़ना, उन संभावनाओं को अपने अनुभव में लाना, उनको देख पाना, उनको चिंतन में लाना। क्योंकि जब तक वो चिंतन में नहीं उतरेंगी तब तक इमेजिनेशन में नहीं आएंगी, वो उनके साथ हमारा तादात्म्य स्थापित नहीं हो पाएगा। कोई भी विषय जब वो हमारे चिंतन में उतरता है तब जाकर के उसके साथ हमारा तादात्म्य स्थापित होता है। जैसे आप लोग विद्यार्थी हो और आप लोग पढ़ते हो, तो पढ़ते समय किसी भी विषय के साथ जब तक आप लोग सिर्फ उसको पढ़ते रहते हो और उसको याद करते रहते हो, रटते रहते हो, तब तक वो बात हमारे जीवन में उतरती नहीं है और उसके साथ हमारा तादात्म्य स्थापित होता नहीं है। परंतु जब हम उसका प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, और वास्तव में देखा जाए तो ये विद्यार्थी जीवन ये बड़ा स्पेशल है, इट्स लाइक अ गिफ्ट। ये एक प्रकार से एक उपहार स्वरूप है, क्योंकि इस जीवन में हम लोग जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी नई नई वस्तुओं को हम ग्रहण कर रहे हैं अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, इस जीवन में हम एक नियंत्रित वातावरण में, एक सुरक्षित वातावरण में उस पढ़े हुए ज्ञान विज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग के माध्यम से उसके साथ हम एक तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। और जितना पढ़े हुए विषय वस्तु का हम जितना प्रयोग करते हैं, जितना उसको अपने जीवन में उतारते हैं, जितना अधिक हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उतना अधिक उसके साथ हमारा तादात्म्य स्थापित हो जाता है और वह विषय फिर जीवन भर वह विषय हमारे मन मस्तिष्क में और रहता है। तो और चूंकि हम सभी विद्यार्थी हैं, जीवन की हम किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्तर में हो, किसी भी अवस्था में हो, या जीवन के किसी भी तल में हो, सीखने की ये प्रक्रिया ये कभी बंद नहीं होती। और जिस दिन सीखने की ये प्रक्रिया बंद हो गई, उस समय आप समझ लीजिए कि जीवन में एक अवसाद की स्थिति उत्पन्न होगी। डिप्रेशन, जिसको आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं।
जितने भी लोग आज के समय में अवसाद से ग्रस्त हैं, यदि आप उनका मूल्यांकन करेंगे, यदि आप उनको देखेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं उनके जीवन से सीखने की स्थिति समाप्त हो गई है। वो अब कुछ सीखने की अवस्था में नहीं है, वो कुछ जानना नहीं चाहते, कुछ नया अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते। इसको आज की भाषा में कहते हैं क्लोज्ड मेंटालिटी, कि अपने आप को एक प्रकार से बंद कर लिया। तो सीखने की स्थिति कभी समाप्त नहीं होती, कभी रुकती नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो हम लोगों के लिए, जितने भी लोग हम लोग यहाँ पर विराजमान हैं, ये हम सब लोगों के लिए एक अवसर है कि हम ये जीवन, ये मानवीय जीवन एक अवसर के तौर पे हम लोगों को मिला है और इसमें हम अपने आप को विकसित करें। क्योंकि बाकी सारी बातों के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम इस मानवीय जीवन में रहते हुए सुख के साथ अपने आप को विकसित करते चलें। क्योंकि समय बड़ी तेजी से बीत रहा है, समय बीतता ही जाता है और हम अपने जीवन में देखते हैं कि उस समय के साथ साथ हमारा जीवन भी व्यतीत हो जाता है, परंतु हम इस जीवन में जो हमें करना है, उस उद्देश्य की प्राप्ति में कहीं ना कहीं अपने आप को असफल पाते हैं। तो सब कुछ ठीक है, जीवन में सारी चीज़ें आवश्यक हैं, जो भी हम कर रहे हैं वे सब आवश्यक हैं, परंतु उसके साथ साथ इस बात का थोड़ा स्मरण रहना, इस बात की ओर सजगता रहना कि हमें इस मानवीय जीवन में अपने आप को विकसित करना है। और जैसा कि हमारे यहाँ संत लोग नित्य प्रति ये बात आप लोगों को बतला ही रहे हैं कि विकसित होने की प्रक्रिया क्या है, विकसित हम कैसे हो सकते हैं, वे कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमें विकसित करनी हैं। इस सब की ओर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना ही पड़ेगा। हम कितना ही सोच लें कि संसार की विषय वस्तु में, विषय भोगों में हम अपने आप को एक प्रकार से समेट लेंगे और अपने आप को, अपने जीवन को हम उसमें व्यतीत कर देंगे, तो ये बात हो नहीं सकती, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। प्रकृति स्वयं चाहती है, और इस बात को महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में कहा है, स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। सो महर्षि पतंजलि जी से किसी ने पूछा, क्योंकि योग में हर बात का समावेश है और योग इस बात का अनुसंधान करता है कि यह जगत अस्तित्व में आया कैसे, और इस जगत के अस्तित्व में आने के बाद इसमें नानाविध जीव किस रूप में आए, इसमें मनुष्य कैसे आया, इन सब बातों का अन्वेषण योग करता है। तो योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि संसार के अस्तित्व में आने का जो मूल कारण है वो योग की दृष्टि में ये है। कहते हैं स्वस्वामी शक्तियों, कहते हैं प्रकृति ये संपूर्ण जगत का निर्माण करती है, क्योंकि ये सांख्य पे आधारित है और सांख्य प्रकृति और पुरुष ये इन दो पदार्थों का निरूपण करता है, इन दो तत्वों का निरूपण करता है। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, कहते हैं कि ये प्रकृति और पुरुष ये अनादि काल से ये दोनों ऐसे के ऐसे प्रिमोर्डियल सब्सटेंसेस की तरह हैं और इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है, प्रकृति से। तो कहते हैं कि प्रकृति ये संपूर्ण जगत प्रपंच की उत्पत्ति करती क्यों है। तो एक तो भगवान श्री कृष्ण जैसा कि कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति इस संपूर्ण जगत का, चर अचर जगत का निर्माण करती है। तो करती क्यों है? तो कहते हैं स्वस्वामी शक्तियों, कि अपने और अपने स्वामी के शक्ति, स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि, अपने और अपने स्वामी की शक्ति और अपने स्वरूप की उपलब्धि के लिए ये संपूर्ण जगत प्रपंच की संरचना ये प्रकृति करती है। और प्रकृति का स्वामी कौन है?
तो भगवान कृष्ण कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति इस संपूर्ण जगत का, चर अचर जगत का निर्माण करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में आकर के हमारे लिए संपूर्ण जगत के विभिन्न विषयों को समझते हुए, उनको भोगते हुए, हमारे लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि हम यत्किंचित उस ओर भी अपने आप को जानने, अपने भीतर उस जागृति को उद्दीप्त करने की दिशा में भी हमारा प्रयास चलना चाहिए। और यह जो ग्रीष्मकालीन सायंकालीन सत्र है, आध्यात्मिक सत्र, इसमें इसी बात की चर्चा होती है। हम लोग इसी पर विचार करते हैं कि कैसे हम सभी अपने जीवन में और आगे की ओर बढ़ सकें, ऊपर की ओर जा सकें और अपने जीवन को धन्यता की ओर ले जावें, अपने जीवन को कृतकृत्य करें। और यही कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज अपने वाक पुष्पांजलि को पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, जीवन का मानव श्रम से अर्जित धन मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। मति मंगल हो, गति मंगल हो,
मानव के हर कृति मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमः पार्वते पतये हर हर।